कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएसपी पॉइंट आप ले सकते हैं। ठीक है, बेस्ट सीएसपी पॉइंट है। इसमें बहुत सारी आपको सर्विस मिल जाती हैं। अपनी शॉप पर रह के ही आप ले सकते हो। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या क्या कंडीशन है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन सी सर्विस मिलेगी, ठीक है, क्या क्या काम आप कर सकते हो, सारा कुछ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक है, यदि आपको सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएसपी पॉइंट की जरूरत है तो इस वीडियो को आप पूरा बात कर सकते हैं। ठीक है, सारा कुछ इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो वीडियो इंपोर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब हम सीधी बात करते हैं टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं, यदि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएसपी पॉइंट आप लेते हैं तो आपको कौन कौन सी सर्विस मिलती है। यहाँ पर आप देखिए, आप लेते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का। ठीक है, कस्टमर 18 प्लस है, ठीक है, तब भी अकाउंट ओपन होगा। कस्टमर की एज माइनर है, ठीक है, 10 साल से प्लस है, ठीक है, तब भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनर अकाउंट और 18 प्लस के, ठीक है, सभी प्रकार के अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों बता दूं, आप जिस भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करेंगे ना, ठीक है, आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन करेंगे तो उनके लिए एक किट मिलती है, हैंड टू हैंड, यानी हैंड टू हैंड आप किट दे सकते हो। उसमें एटीएम पासवर्ड वगैरह सारा कुछ निकल जाता है। ठीक है, तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आप सीएस फंड लेते हैं, किसी का अकाउंट ओपन करेंगे तो 499 का चार्ज कटेगा आपके पोर्टल से। आपको 70 रुपए का कमीशन मिलेगा। कस्टमर के लिए बेनिफिट ये है, उसका गूगल पे, फोन पे हैंड टू हैंड चल जाएगा, एटीएम पासवर्ड वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का बेस्ट सीएसपी पॉइंट है, आप ले सकते हो, अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। दोस्तों बता दूं, यहाँ पर जितने भी आप अकाउंट ओपन करेंगे ना, सब पे आपको 70 रुपए के हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। ये आपको पहली बार मिलता है एक अकाउंट पर, हर अकाउंट पर आपको 70 रुपए कमीशन मिलेगा। और दोस्तों मैं बता दूं, मान लीजिए आपने 20 अकाउंट ओपन कर दिए, 30 अकाउंट ओपन कर दिए, ठीक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के। अब उस अकाउंट में जो भी पैसा है ना, उसका भी आपको कमीशन मिलता है मंथली में जाके, मतलब पूरे महीने में एंड में जाके आपको उसका भी कमीशन मिलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 50 अकाउंट ओपन कर दिए, 50 अकाउंट में रुपया पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए, ठीक है, तो आपको 2000 रुपये आपको अलग से मिलेगा कमीशन का। ठीक है, जैसे कि स्टेट बैंक का हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो गया, इनका एमईबी का रुपया आता है। ठीक है, मंथली एवरेज बैलेंस। तो आप जितने भी अकाउंट ओपन करोगे भाई, 70 रुपये आपको कमीशन हैंड टू हैंड मिलेगा। इसका जितने भी अकाउंट ओपन करोगे उसमें जो पैसा रहता है ना, उसका भी आपको कुछ ना कुछ कमीशन दिया जाता है। ठीक है, तो बेस्ट सीएसपी पॉइंट है। ठीक है, आप इसको ले सकते हो। दोस्तों इसी के साथ में आपको एपीएस मिल जाता है, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी कि आधार कार्ड से किसी भी कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, यदि आप 3000 प्लस पैसे निकालते हो तो आपको 10 रुपए का यहाँ पर कमीशन मिलता है। तो आप इसी आईडी से, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की आईडी से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, माइनर अकाउंट, 18 प्लस अकाउंट, ठीक है, एटीएम पासबुक हैंड टू हैंड आप दे सकते हैं। इसी के साथ में आप एपीएस कर सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ में आपको नेक्स्ट सर्विस देखने को मिल जाती है, मनी ट्रांसफर। ठीक है, आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की आईडी से आप मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें ये सर्विस आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट एक सर्विस देखने को मिल जाती है, जिसका नाम है आधार पे। ठीक है, आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की आप सीएसपी आईडी लेते हैं तो उसमें आधार पे आपको हैंड टू हैंड जो है चालू मिल जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, आप कस्टमर के अकाउंट से एपीएस करते हैं, एपीएस से पैसे निकालते हैं, वहां पर डेली मंथली लिमिट खत्म हो चुकी है, पैसा नहीं निकल रहा है। ठीक है, फिर आप आधार पे से पैसा निकालोगे तो निकल जाता है। तो आधार पे की सर्विस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यदि किसी की मंथली या फिर डेली ट्रांसफर लिमिट खत्म है, तब भी आप आधार पे से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो सर्विस मिल जाती है, एपीएस भी कर सकते हैं और आधार पे से भी पैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई कस्टमर आता है, 10,000 रुपये आप यहाँ से एपीएस निकाल सकते हैं और 10,000 रुपये आधार पे से निकाल सकते हैं सेम डे में। ठीक है, एक ही दिन में आप जो 20,000 रुपये कस्टमर के अकाउंट से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी सर्विस आपको देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी के साथ में आपको नेक्स्ट सर्विस देखने को मिल जाती है पैन कार्ड की, मतलब इसी आईडी से, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस की आईडी से आप पैन कार्ड भी बना सकते हैं। कार्ड का आपको जो कमीशन दिया जाएगा, 5 रुपए पर पैन कार्ड आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में आपको नेक्स्ट सर्विस देखने को मिल जाती है रिचार्ज। ठीक है, आप सभी प्रकार के रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे D2H का रिचार्ज हो गया, मोबाइल का रिचार्ज हो गया किसी भी कंपनी का। ठीक है, हर तरीके के आप यहाँ पर रिचार्ज कर सकते हो। आपको फ्लैट यहाँ पर 3% का कमीशन दिया जाता है। स्मॉल फाइनेंस बैंक की आईडी से आप रिचार्ज करोगे तो 3% का आपको यहाँ पर कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में आपको नेक्स्ट सर्विस देखने को मिल जाती है आयुष्मान भारत। ठीक है, यानी कि आयुष्मान कार्ड वगैरह आप बनाते हो तो वहां पर भी आपको पर कार्ड 5 रुपए यहाँ पर कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ में बीबीपीएस करके आपको एक सर्विस देखने को मिल जाती है। इसमें आपको बहुत सारी सर्विस मिल जाएंगी, 20 प्लस सर्विस होती है। ठीक है, जैसे कि आप किसी का लोन वगैरह है वो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, फास्टैग का रिचार्ज हो गया, बिजली बिल हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको छोटी छोटी कम से कम 20 प्लस सर्विस आपको देखने को मिल जाती है बीबीपीएस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो भी काम करोगे ना तो 0.15% का कमीशन मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का यहाँ से काम किया, ठीक है, किस्त वगैरह डाली,
या फिर और भी कोई काम किया 1 लाख रुपए का, तो आपके यहाँ पर 150 रुपए कमीशन बन जाता है। सर्विस आपको इसी में देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में नेक्स्ट सर्विस देखने को मिल जाती है लोन की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आपकी अर्निंग यहीं से होने वाली है, ठीक है। आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएस फंड लेते हैं तो आप कस्टमर का लोन भी यहाँ से निकलवा सकते हैं, ठीक है। सिविल स्कोर वहां पर 700 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। आप लोन वगैरह निकलवाते हैं, मान लीजिए आपने किसी भी कस्टमर का 1 लाख रुपए का लोन निकलवा दिया तो वहां पर 1.20% का कमीशन मिलता है। मान लीजिए आपने 1 लाख का लोन निकलवाया किसी भी कस्टमर का, तो आपको मोटा मोटा वहां पर 1200 रुपए बन गया, ठीक है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा अर्निंग आपके यहाँ से होने वाली है। आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएस फंड लेने के बाद आप लोन वगैरह निकलवा सकते हैं और वहां से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। सर्विस देखने को मिल जाती है इंश्योरेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको 5% से लेकर 25% तक कमीशन दिया जाता है। दोस्तों बता दूं, इंश्योरेंस में बहुत तरीके के इंश्योरेंस कर सकते हो, जैसे अटल पेंशन योजना हो गया, ठीक है। सरकारी जो भी पॉलिसी होती हैं वो सभी आप यहाँ से कर सकते हो। आपको 5% से लेके 25% तक का कमीशन दिया जाता है। इसमें सभी प्रकार की आप सरकारी पॉलिसी कर सकते हो, ठीक है। इसी के साथ में आपको नेक्स्ट सर्विस देखने को मिल जाती है कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल, ठीक है। यानी कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपने किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपन कर दिया है या फिर ऑलरेडी उनका अकाउंट ओपन है, तो मोबाइल नंबर से पैसे जमा कर सकते हो उस अकाउंट में और मोबाइल नंबर से पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी सर्विस आपको इसमें देखने को मिल जाती है। आइए फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा यदि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएस फंड लेते हैं तो आपको कौन कौन सी सर्विस मिलती है। आइए फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यदि इसको आप लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो भी इस वीडियो में बता देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यदि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएस फंड आप लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या क्या चीज की आपको जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपके पास आपका जो है आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। पैन कार्ड होना चाहिए, दोनों में जो नाम है, ठीक है, वो मिसमैच ना हो, सेम होनी चाहिए, सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में आपको वोटर आईडी कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। आपको वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो आपका लगेगा, ठीक है। इसी के साथ में पुलिस वेरिफिकेशन भी लगेगा, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप बनवा सकते हो, ठीक है। 50 से 60 रुपए बन जाता है। बाकी आप जो वेरिफिकेशन वगैरह कराते हो चौकी में जाके, तो वहां पर जो है 100-200 रुपए लगते हैं तो ठीक है, नहीं तो 50-60 रुपए में ही बन जाता है, ठीक है। इसी के साथ में आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 2 मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी, अपने परिवार में किसी का दे सकते हो, ठीक है। एजुकेशन कम से कम 10वीं क्लास होनी चाहिए, ठीक है। 10वीं क्लास पास होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास L1 डिवाइस भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। L1 डिवाइस होना चाहिए। तो बताऊँ, इस आईडी को आप लैपटॉप, पीसी, मोबाइल सब में चला सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए अब यदि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएस फंड लेना चाहते हैं तब, ठीक है। दोस्तों बता दूं, ये बेस्ट सीएसपी पॉइंट है। इसका चार्ज भी थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। जैसे कि हम एनएसडीएल पेमेंट बैंक का सीएस फंड कराते हैं, आपको पता होगा, बहुत सारे हम करा चुके हैं। एनएसडीएल पेमेंट बैंक का फर्स्ट पार्टी सीएस फंड कराते हैं तो उसका 2500 चार्ज लेते हैं। किसी से 2000 रुपए चार्ज लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है तो 2000 रुपए चार्ज लेते हैं, अदर स्टेट में है तो 2500 रुपए चार्ज लेते हैं, ठीक है। ये पेमेंट्स बैंक होगी, ठीक है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इसका चार्ज थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन बेस्ट सीएसपी पॉइंट है, ठीक है। बेस्ट सीएसपी पॉइंट है। आप एक बार लेते हैं ना तो भाई लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं, यदि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएस फंड आप लेना चाहते हैं ना, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएस फंड लेना चाहते हैं तो आपके नियर में, ठीक है, 20 किलोमीटर से लेके, ठीक है, 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर ब्रांच होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की आप सीएस फंड आप लेना चाहते हैं तो 20 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की आपके पास ब्रांच होनी जरूरी है, तब ये होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास 20 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर, ठीक है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांच नहीं है, तब भी आप ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपका सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट ओपन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपका अकाउंट ओपन है, आपके 20 से 25 किलोमीटर के दायरे के अंदर ब्रांच नहीं है, आपका अकाउंट ओपन है, तब भी आपका ये हो जाता है, ठीक है। तो आपका 2 कंडीशन है। यदि आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएस फंड लेना चाहते हैं, 25 किलोमीटर दायरे के अंदर सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांच होना चाहिए। यदि ब्रांच नहीं है तो आपका अकाउंट ओपन होना चाहिए पहले से ही, ठीक है। पहले से ही आपका अकाउंट है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का, ठीक है, और आपके पास ब्रांच नहीं है, तब भी आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का सीएस फंड आप ले सकते हैं, ठीक है। आप कस्टमर का सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं, एटीएम कार्ड, पासबुक वगैरह हैंड टू हैंड दे सकते हैं। और ये बेस्ट सीएसपी पॉइंट है, एक बार लेते हो जिंदगी भर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो गया होगा। जब कोई सवाल है, कोई डाउट्स है तो कमेंट कर देना, आप रिप्लाई में 100% दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।